हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम 9th क्लास के बायो के चैप्टर नंबर 9 को मज़ीद डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछली कुछ वीडियोस में हमने ट्रांसपोर्टेशन को डिस्कस किया था और उसमें प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है उसका टॉपिक हमने पढ़ा था। प्लांट के अंदर जाइलम और फ्लोएम की ट्यूब्स होती हैं और वो कंडक्शन करती हैं, ट्रांसपोर्टेशन करती हैं, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचाती हैं। आज का हमारा टॉपिक है एनिमल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है। हम एनिमल जो है हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो कि रिक्वायर्ड मटेरियल या फिर वेस्ट मैटर जो है एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करके पहुंचाती हैं ताकि हमारी बॉडी की नीड्स पूरी हो या फिर वेस्ट मैटर जो है उन ऑर्गन्स तक पहुंच सके जहां से बाहर एक्सक्रीट किए जाते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन के लफ्ज़ से आप बखूबी वाकिफ़ हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल आज का हमारा टॉपिक है और एनिमल्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का जो फंक्शन है वो सर्कुलेटरी सिस्टम परफॉर्म करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी बॉडी का एक ऐसा सिस्टम है जो कि जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है, जिसके अंदर लिक्विड फ्लो करता है और वो लिक्विड जो है ये चीज़ें कैरी करके पहुंचाता है। Circulatory system is defined as a system in which a fluid circulates through the body. It carries the required material and transports within the body. अब सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो दो तरह का होता है। एक हमारे पास है ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरा है हमारे पास क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम वो सिस्टम है जिसके अंदर लिक्विड फ्लो करेगा, लेकिन वो उसके अंदर जो लिक्विड फ्लो करेगा वो क्लोज्ड वेन्स के अंदर फ्लो नहीं करेगा। जैसे इसको समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि हमारी बॉडी के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम हार्ट कहते हैं, और ये हार्ट जो है एक पंपिंग ऑर्गन है। ये हमारी पूरी बॉडी के अंदर उस फ्लूइड को या ब्लड को जो है पंप करता है ताकि ये ब्लड जो है पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करे और कैरी करके मुख्तलिफ़ चीज़ें मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स पे जाकर पहुंचाए। जैसे ये फॉर एग्जांपल किडनी है तो हार्ट ने जो है ब्लड को पुश किया है, ब्लड जो है वो किडनी तक पहुंचेगा और किडनी के अंदर तमाम मौजूद सेल्स को खाना, फूड या फिर यहाँ से वेस्ट मैटर कैरी करके वापस पहुंचाएगा। तो ब्लड जो है इन क्लोज्ड वेजल के अंदर फ्लो करता है, इन क्लोज्ड पाइप के अंदर फ्लो करता है। तो इस तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम को हम क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इन ए सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच द ब्लड फ्लोज इन क्लोज्ड टाइप वेजल्स इज कॉल्ड क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड जो है वो क्लोज्ड वेजल्स के अंदर फ्लो नहीं करता, बल्कि बॉडी के अंदर ओपन जो फ्लो करता है, फ्लूइड फ्लो करता है, लिम्फ जो होता है, लिम्फ फ्लूइड जो होता है फ्लो करता है। इस तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम को हम ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ये मोस्टली लोअर इंसेक्ट के अंदर होता है। इसकी डिटेल आपके बुक में इसकी डिटेल आपके बुक के अंदर ज़्यादा है नहीं, सिर्फ इतना बताया हुआ है कि हमारे पास कुछ इंसेक्ट होते हैं, उनके अंदर जो है ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। जैसे इंसेक्ट्स, जैसे हमारे पास क्रिकेट आ गया, जैसे हमारे पास ग्रॉस हॉपर आ गया, या फिर ये छोटे छोटे लोअर इंसेक्ट जो होते हैं, लोअर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, इनके अंदर हार्ट्स नहीं होती, इनके अंदर ब्लड वेजल नहीं होती, बल्कि इनके अंदर जनरली पूरी बॉडी के अंदर फ्लूइड मौजूद होता है जो कि सेल को सराउंड किए होता है और ये ओपन होता है, किसी भी क्लोज वेसल के अंदर फ्लो नहीं करता। तो इस तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम को हम ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। अब आते हैं क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम पे, यानी ऐसा सिस्टम जिसके अंदर ब्लड एक क्लोज्ड वेजल्स के अंदर फ्लो करे। ब्लड फ्लोज इन क्लोज्ड टाइप वेजल्स, तो ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को हम क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। अब क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम के जो पार्ट्स होते हैं उनमें सबसे पहले हार्ट आती है, दूसरे नंबर पे हमारा ब्लड होता है और तीसरे नंबर पे हमारी खून की नालियाँ या ब्लड वेसल होती हैं। ब्लड हमारा कनेक्टिव टिश्यू है और ये ट्रांसपोर्टिंग मीडियम भी है। ब्लड हमारी बॉडी का ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है जो कि तमाम चीज़ों को कैरी करके पहुंचाता है हमारी बॉडी के अंदर। जैसे फूड हो गया, जैसे ग्लूकोज हो गया, जैसे प्रोटीन्स हो गए, जैसे विटामिन्स हो गए, जैसे मिनरल्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो है ब्लड के अंदर डिज़ोल्व होती हैं। फिर ब्लड जो है इनको कैरी करके सेल टू सेल पहुंचाता है। ऑक्सीजन जो है वो भी पहुंचाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी कैरी करके आता है, और ब्लड के अंदर मौजूद वेस्ट मैटर जो भी होते हैं जो कि सेल के अंदर बनते हैं उनको कैरी करके
किडनी तक पहुंचाता है ताकि किडनी से वहां से फिल्टर होकर बॉडी से बाहर चली जाए। कार्बन डाइऑक्साइड लेकर लंग्स तक पहुंचता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड हम लंग्स से बाहर एक्सक्रीट कर सकें। तो ब्लड जो है हमारी बॉडी का ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है, जो कि हर इंसान के अंदर नॉर्मल इंसान के अंदर 5 लीटर का ब्लड हर नॉर्मल इंसान के अंदर मौजूद होता है। हमारा बॉडी का जो ब्लड होता है हमें रेड कलर का नज़र आता है, क्योंकि इस ब्लड के अंदर रेड कलर के सेल मौजूद होते हैं जिन्हें हम रेड ब्लड सेल कहते हैं। इसको मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा मैं आगे चल के। हार्ट हमारी बॉडी का मस्कुलर, यहाँ पे मैं सिंपल आपको डिफाइन कर रहा हूँ, इसके डिटेल में चलेंगे। मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है और ये पंप करता है इस ब्लड को ताकि ब्लड सर्कुलेट करे इनटू द होल बॉडी और चीज़ें ट्रैवल करके पहुँचें। ब्लड वेजल्स वो नालियाँ होती हैं, वही पाइप्स होते हैं, वो वेजल्स होती हैं जिनके अंदर ब्लड फ्लो करता है और पूरी बॉडी तक पहुँचता है। अब हम एक एक करके बारी बारी इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम हार्ट को डिस्कस करते हैं। हार्ट हमारा मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है, जैसे अभी मैंने आपको बताया मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है और ये स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यूज़ का बना हुआ है जिसे हम कार्डियक टिश्यूज़ कहते हैं। हार्ट हमारी बॉडी के अंदर 4 चैम्बर पे मुश्तमिल एक स्ट्रक्चर होती है जो कि मोस्टली लेफ़्ट साइड पे मौजूद होती है और ये हमारी चेस्ट वाली जो कैविटी है इसे हम थोरेसिक कैविटी कहते हैं और इसके अंदर ये लेफ़्ट साइड पे जो रिब्स मौजूद हैं इसके 2nd और 9th रिब केज के बीच में हार्ट मौजूद होती है और ये हार्ट जो है स्पेशल टाइप ऑफ पैकिंग के अंदर एनवेलप के अंदर बंद होती है जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम इज एनवेलप ऑफ हार्ट दैट पैक्स द हार्ट। इसके अंदर हर इंसान के दिल के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। अपर चैम्बर्स को हम ऑरिकल्स कहते हैं या फिर आट्रियम कहते हैं और लोअर चैम्बर को हम वेंट्रिकल कहते हैं। अब हमारे हार्ट के जो लेफ़्ट साइड पे जो चैम्बर होगा उसे हम कहेंगे लेफ़्ट आट्रियम और राइट साइड पे जो चैम्बर होगा उसे हम कहेंगे राइट आट्रियम। लेफ़्ट साइड पे नीचे जो चैम्बर मौजूद है उसे हम कहेंगे लेफ़्ट वेंट्रिकल और राइट साइड पे मौजूद है उसे हम कहेंगे राइट वेंट्रिकल। तो इस तरह जो है इंसान के हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको ये बताऊँ कि हार्ट जो होती है वो मोस्टली वर्टिब्रेट्स के अंदर होती है। वर्टिब्रेट का पंपिंग ऑर्गन है और वर्टिब्रेट के सबसे सिंपल फॉर्म जो फिशेज होती हैं उसके अंदर 2 चैम्बर की हार्ट होती है। उसके बाद एम्फीबियन जो होते हैं उनके अंदर 3 चैम्बर की हार्ट होती है और मैमेलियन जो होते हैं उनके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होती है। हर इंसान की दिल बीट करती है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है, इसको हम हार्ट बीट कहते हैं और ये हार्ट बीट जो है तकरीबन 72 से 75 मरतबा यानी 72 to 75 टाइम्स पर मिनट बीट होती है। एक कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है। जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ब्लड को नीचे पुश करती है और जब रिलैक्स होती है तो ब्लड वापस हार्ट के अंदर फ्लो करता है। इस तरह जो है हार्ट ब्लड को बॉडी के अंदर पंप करती है। इसका अप्रॉक्सीमेट वेट जो होता है वो 250 ग्राम से लेकर तकरीबन 400 ग्राम के बीच में होता है नॉर्मल इंसान का हार्ट का वेट, और ये इंसान के फिस्ट के साइज़ के बराबर होती है। हार्ट के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे स्ट्रक्चर की तरफ जो है हमारा ब्लड। इंसान की बॉडी के अंदर ब्लड जो मौजूद है वो 5 लीटर होता है। 5 लीटर तकरीबन नॉर्मल इंसान के अंदर ब्लड होता है और ब्लड जो है हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है, जो कि मैंने वीडियो के पहले बताया कि ये ट्रांसपोर्ट करता है, कैरी करता है तमाम रिक्वायर्ड मटेरियल को। ब्लड की प्रोडक्शन हमारे लार्जर बोन जो होती हैं, स्पेशल बॉडी की लार्जर लॉन्गर जो बोन होती हैं उनके अंदर एक टिश्यू मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं बोन मैरो। उस बोन मैरो के अंदर ब्लड सेल प्रोड्यूस होते हैं। बोन मैरो के अंदर ब्लड सेल की जो प्रोडक्शन होती है उसे हम हेमाटोपोइसिस कहते हैं। हेमाटोपोइसिस इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल, और इन बोन मैरो के अंदर स्पेशल टाइप ऑफ हेमाटोसाइटोब्लास्ट स्पेशल टाइप ऑफ सेल होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ स्टेम सेल होते हैं जो कि इन ब्लड सेल को प्रोड्यूस करते हैं। ब्लड जो होता है उसके 2 पोर्शन होते हैं। ब्लड इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शंस। एक ब्लड का पोर्शन जो है इसे हम प्लाज्मा कहते हैं या फिर इसको हम नॉन सेलुलर पार्ट भी कहते हैं, क्योंकि इस पार्ट के अंदर कोई सेल मौजूद नहीं होते। दूसरा ब्लड का जो पार्ट होता है उसे हम सेलुलर पार्ट कहते हैं जो कि सेल पे मुश्तमिल होता है।
अब सेलुलर पार्ट जो होता है वो तकरीबन 45% या 45% होता है, जबकि प्लाज्मा वाला पोर्शन जो है तकरीबन 55% होता है। ये प्लाज्मा ब्लड का फ्लूइड का पोर्शन है और इस 55% पे मुश्तमिल इस पोर्शन के अंदर 90% वाटर होता है, पानी होता है, जबकि 10% जो है वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जैसे सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, मैग्नीशियम आयन या फिर जो है वो कैल्शियम आयन मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो है इसके अंदर प्रोटीन्स भी होते हैं जो कि ब्लड के अंदर डिफरेंट फंक्शन प्ले करते हैं, आगे हम समझेंगे। सेलुलर पार्ट को अगर हम देखें तो इसके अंदर 3 तरह के डिफरेंट सेल हमें दिखते हैं। नंबर 1 हमारे पास होते हैं रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल को हम दूसरे नाम से एरेथ्रोसाइट भी कहते हैं। लफ्ज़ एरेथ्रोसाइट, एरेथ्रो का मतलब है रेड कलर, तो एरेथ्रोसाइट जो हैं वो रेड कलर के सेल होते हैं। उसके बाद दूसरे जो सेल होते हैं उसे हम वाइट ब्लड सेल कहते हैं या वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स भी कहते हैं, और इनको दूसरे नाम से हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ये हमारे दूसरे टाइप के सेल होते हैं जो कि ब्लड के अंदर मौजूद हैं। तीसरे टाइप के सेल जिन्हें हम प्लेटिलेट्स कहते हैं, और इन प्लेटिलेट्स को हम दूसरे नाम से थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। ये तीसरे टाइप के सेल हैं जो कि सेलुलर पार्ट ब्लड का बनाते हैं। रेड ब्लड सेल तकरीबन अगर 1 मिलीमीटर क्यूब की बात करें तो उसके अंदर रेड ब्लड सेल की काउंट जो होती है वो तकरीबन 4 से 5 मिलियन के बराबर होती है पर मिलीमीटर ऑफ क्यूब। 4 से 5 मिलियन जो होते हैं वो रेड ब्लड सेल होते हैं तकरीबन 1 mm³ के अंदर। वाइट ब्लड सेल की क्वांटिटी जो होती है वो तकरीबन 4 से 10,000 के लगभग होती है, 4 से 10,000 के लगभग होती है पर क्यूबिक mm। और प्लेटिलेट्स की क्वांटिटी जो होती है वो 1.5 लाख से लेकर तकरीबन 4 लाख के करीब होती है एक नॉर्मल हेल्दी इंसान के अंदर। रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो सर्कुलर शेप के आपको ऐसे दिखेंगे। रेड ब्लड सेल्स आर सर्कुलर, लेकिन अगर इसको हम ऐसे हॉरिजॉन्टल करके देखेंगे तो ये हमें बाइकॉनकेव शेप के नज़र आते हैं। इसको हम ऐसे कट करके देखेंगे तो ये हमें बाइकॉनकेव दिखते हैं। और ये बाइकॉनकेव जो होते हैं वो इसी वजह से होते हैं कि इनको ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है बाइकॉनकेव शेप, ताकि ये गैसेस ट्रांसपोर्ट करें। एक ये कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करते हैं और दूसरे जो हैं ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं। रेड ब्लड सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि न्यूक्लियस की जगह पे इनके अंदर एक और केमिकल प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन लफ्ज़ को अगर तोड़ के देखें तो हेम जो है इसका मतलब है आयरन, ग्लोबिन एक प्रोटीन है। तो ये जो फेरिक मौजूद है, ये जो आयरन मौजूद है, ये ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्प करती है। तो इस तरह हेमोग्लोबिन का जो फंक्शन होता है जो कि रेड कलर इम्पार्ट करता है रेड ब्लड सेल को, इसका फंक्शन है गैसेस ट्रांसपोर्ट करना, गैसेस कैरी करना। एमएचओ सेल जब होते हैं तो इनके अंदर न्यूक्लियस होता है, लेकिन ऐसा ऐसा वो ख़त्म हो जाता है। ये बोन मैरो के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और इनकी उम्र जो होती है 120 दिन होती है, 120 डेज होती है। उसके बाद ये ख़त्म हो जाते हैं और नए बनते हैं। तो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल इन आवर बॉडी। इसके बाद वाइट ब्लड सेल जो होते हैं वो हमारी सिक्योरिटी ऑफ द बॉडी होते हैं, पुलिस ऑफ द बॉडी होते हैं। ये प्रोटेक्शन का फंक्शन प्ले करते हैं। वाइट ब्लड सेल को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं हमारे ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट, और दूसरे होते हैं हमारे अग्रेन्युलोसाइट। ये जो 2 डिफ्रेंसिएशन की गई हैं ये इस बेस पे की गई हैं कि वाइट ब्लड सेल के अंदर प्रोटीन्स होते हैं और वो ग्रेन टाइप के दिखते हैं, उनके अंदर ग्रेन्स बनते हैं जब हम उनको कलर एड करते हैं, तो इसीलिए उनको ग्रेनुलोसाइट कहा जाता है, जबकि इनके अंदर कोई ग्रेन्स दिखते नहीं हैं। अब ग्रेनुलोसाइट को मज़ीद 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है जिसे हम शॉर्टली BEN कहते हैं। BEN का मतलब है ये हैं बेसोफिल्स, ये है एसिनोफिल्स और ये हैं न्यूट्रोफिल्स। ये तीनों जो हैं न्यूट्रोफिल्स, ये तीनों जो हैं वाइट ब्लड सेल के टाइप हैं, ग्रेनुलोसाइट के टाइप है।
इनको ये नाम दिए गए हैं इस बेस पे कि एसिनोफिल जो होते हैं वो एसिडिक कलर लवर होते हैं। एसिडिक कलर लवर यानी रेड कलर लवर जो होते हैं, एसिडिक कलर रेड या ऑरेंज जो है ये जल्दी कैच करते हैं, उनसे उस डाई को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसीलिए इनको एसिनोफिल कहा जाता है। बेसोफिल जो है वो बेसिक कलर जो हैं जैसे ब्लू वगैरह को एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए इनको बेसोफिल कहा जाता है। न्यूट्रोफिल जो हैं वो न्यूट्रल होते हैं और कोई कलर एब्जॉर्ब नहीं करते। ग्रेनुलोसाइट के बाद अग्रेनुलोसाइट जो हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे लिम्फोसाइट, जो होते हैं उन्हें मोनोसाइट कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेसोफिल की। बेसोफिल जो होते हैं ये मोस्टली एक प्रोटीन सीक्रेट करते हैं जिसे हम हिस्टामाइन कहते हैं। हिस्टामाइन जो होती है वो एंटी एलर्जिक होती है, यानी जब हमें कोई किसी किस्म की एलर्जी हो जाती है तो ये बेसोफिल एक्टिव होते हैं और ये हिस्टामाइन रिलीज़ करते हैं ताकि हम एलर्जिक रिएक्शन से फाइट कर सकें, या फिर किसी किस्म की अगर हमें एलर्जी है तो उससे ये हमें बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। इसके बाद बात करते हैं एसिनोफिल्स की। एसिनोफिल जो वाइट ब्लड सेल के वो टाइप होते हैं जो कि पैरासाइट अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई घुस आते हैं तो उनको खा जाते हैं, उनसे फाइट करते हैं, उनसे लड़ते हैं और दूसरे किसी सेल को खाने के अमल को फेगोसाइटोसिस कहते हैं। तो ये उन पैरासाइट सेल को खा जाते हैं, उनको ख़त्म करते हैं, उनसे लड़ते हैं। न्यूट्रोफिल जो होते हैं ये भी पैरासाइट के खिलाफ फाइट करते हैं, या फिर अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया घुस आए तो उससे फाइट करते हैं, यानी ये जो हैं किसी किस्म के बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करते हैं। एसिनोफिल जो होते हैं ये भी पैरासाइट से फाइट करते हैं और बेसोफिल जो होते हैं वो हिस्टामाइन रिलीज़ करते हैं और हमें हेल्प करते हैं एलर्जिक रिएक्शन से फाइट करने में। लिम्फोसाइट जो होते हैं वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। जब हमारी बॉडी के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन हो जाती है, कोई सूजन वगैरह हो जाती है तो वहाँ पे फ़ौरन ये जाकर उस सूजन को ख़त्म करने में हेल्प करते हैं, या वहाँ पे जाकर कोई रिएक्शन दिखाते हैं या उस इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट हमें फाइट करने में हेल्प करते हैं। और मोनोसाइट्स ये भी जो हैं वो बैक्टीरिया को ईट करते हैं। अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन बॉडी घुस आती है तो उससे फाइट करते हैं। तो इस तरह जो है ये तमाम वाइट ब्लड सेल जो होते हैं हमारी बॉडी की सिक्योरिटी परफॉर्म करते हैं। ये डिफरेंट फॉरेन बॉडी से फाइट करते हैं, इन्फ्लेमेशन से फाइट करते हैं, ज़ख्म हो जाए उससे फाइट करते हैं, बॉडी के अंदर पस भर जाए उससे फाइट करते हैं, एलर्जिक रिएक्शन हो जाए तो उससे हमें बचाते हैं। वाइट ब्लड सेल की बात करें तो वाइट ब्लड सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है और ये न्यूक्लियस कंटेनिंग सेल होते हैं। प्लेटिलेट्स हमारी बॉडी के अंदर वो सेल हैं जिनके अंदर एक प्रोटीन मौजूद होता है जिसे हम फाइब्रिनोजेन प्रोटीन कहते हैं। फाइब्रिनोजेन प्रोटीन जो है इसका फंक्शन ये होता है कि ब्लड हमारी बॉडी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टिश्यू है और ये तकरीबन 5 लीटर होता है। इतना सारा फंक्शन परफॉर्म करता है। अगर कहीं कोई ज़ख़म लग जाए और एक्सीडेंट हो जाए और ब्लड फ्लो करने लग जाए, ब्लड बहने लग जाए, तो ये फ़ौरन जो है प्लेटिलेट्स फाइब्रिनोजेन की मदद से वहाँ पे क्लॉट बना देती हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर अगर कोई कहीं पे हमें कोई ज़ख़म लग जाता है तो उसके बाद फ़ौरन बाहर से ऊपर जो एक क्लॉट बन जाता है, ब्लैक कलर का एक लेयर बन जाता है ताकि ब्लड जो है वो जम जाए और रुक जाए। तो ब्लड को जमाने के लिए प्लेटिलेट्स अपना रोल प्ले करती हैं। ये हमारी बॉडी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू है और इसकी स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाई। उम्मीद है आपको आसानी से समझ में आई होगी। चीज़ें अगर समझ आई हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दूसरों तक भी शेयर करें। मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट ब्लड वेसल में। टिल देन बाय बाय।